एचपी कंप्यूटर पॉइंट पर आपको स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे विंडोज 7 के अंतर्गत डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेनू एंड अदर ऑप्शन। कंप्यूटर ओपन होने के बाद ये जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं विंडोज 7 या स्क्रीन। स्क्रीन को दो भाग में व्यक्त किया गया है, एक है डेस्कटॉप, दूसरा है टास्क बार। डेस्कटॉप में बहुत सारे आइकन लेफ्ट साइड में है, जिसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन है, जैसे कि सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन, प्रोग्राम और फोल्डर आइकन। और जो रेस्ट एरिया है इसे हम कहते हैं ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया में बहुत सारे काम कर सकते हैं, या यहाँ पर कुछ न्यू फोल्डर या प्रोग्राम फाइल को हम लाकर रख सकते हैं। उसके नीचे है टास्क बार। टास्क बार में मेन तो आता है स्टार्ट मेनू, इसके सिवाय क्विक लॉन्च आइकन यहाँ पर है। इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन एरिया है इसे हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि हमें नोटिफाई करते हैं, कुछ भी मैसेज आया या कुछ वायरस आया या साउंड नेटवर्क वगैरह, इसे हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है ये टाइम इंडिकेटर। टाइम इंडिकेटर से हम हर रोज़ टाइम देख सकते हैं, या टाइम चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके पास ही एक जो बटन है इसे कहते हैं शो डेस्कटॉप या विंडोज़ बटन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे डेस्कटॉप में जो ये आइकन है उनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है या चेंज किया जाता है, और उसमें से वो आइकन को कैसे हाइड और ऑन हाइड किया जाता है। तो इसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू ऑप्शन मिलेगा। व्यू ऑप्शन में तो फर्स्ट आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, आइकन साइज आएगा। यहाँ पर लार्ज करोगे तो लार्ज आ जाएगा। इस तरह व्यू जाकर मीडियम कीजिए, मीडियम आ जाएगा। स्मॉल कीजिए तो स्मॉल आ जाएगा। इसके बाद व्यू के बाद आता है ऑटो अरेंज आइकन। ऑटो अरेंज आइकन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिसको जरिए हम आइकन को ऑटोमेटिकली अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये सारे आइकन इस तरह से बिखरे हुए हैं, तो इसको ऑटोमेटिकली अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू ऑटो अरेंज में जाना है। तो इसी तरह ऑटो अरेंज क्लिक सिलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी आइकन आपको किसी भी जगह पर आपको लेके छोड़ देना है, तो देखिएगा वो ऑटोमेटिकली आके सेट हो जाता है अंदर। तो इसी तरह आपको ऑटोमेटिकली सेटिंग होके रह जाएगा। तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, व्यू, फिर से ऑटो अरेंज में जाइए और उसको अनटिक कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कोई भी आइकन कहीं भी रख सकते हैं आप। ये उसको फिर से लाने के लिए राइट क्लिक, व्यू, ऑटो अरेंज। इसके बाद आता है शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकन में एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम टोटली डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन है सबको हम यहाँ से हटा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। इसी तरह देखिए ये सारे के सारे चले गए। फिर से लाने के लिए राइट क्लिक, व्यू और डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप में एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है गैजेट्स। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए तो पर्सनलाइज के ऊपर आपको मिलेगा गैजेट्स। गैजेट एक ऐसा ऑप्शन है या प्रोग्राम है जिसके जरिए हम डेस्कटॉप में किसी ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह राइट साइड में आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर लाना है तो आपको यहाँ पर लाएगा, जैसे कि टाइम या करेंसी या वेदर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। इन ऑप्शन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं उनको सेटिंग में जाकर। इसी तरह आपको कोई भी सेटिंग करना हो तो आप यहाँ से सेटिंग करके यहाँ पर ओके दे सकते हैं। उनको हाइड और ऑन हाइड करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन जाएगा, राइट क्लिक, व्यू, शो डेस्कटॉप गैजेट्स, यहाँ पर कीजिए तो हाइड हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, फिर से करिए, एक्टिवेट करने के लिए इसको टिक करना पड़ेगा। ये देखिए आ गया। चलिए देखते हैं कैसे हम डेस्कटॉप को चेंज करते हैं। पहले तो आपको ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे वाला जो पर्सनलाइज है यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये विंडोज ओपन हो जाएगा, पर्सनलाइज विंडो। पर्सनलाइज विंडोज ओपन होने के बाद आपको पहले तो बहुत सारे पिक्चर यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसको हम थेम्स कहते हैं, जो कि बहुत सारे पिक्चर का एक समूह है, जो 10, 12, 15 या पिक्चर का समूह है, जिसको क्लिक करते ही वो सारे पिक्चर वो सिलेक्ट हो जाएंगे।
ऐसे कोई भी थीम्स को आप सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाइए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाकर देखिएगा तो आपको जो भी आप थीम सिलेक्ट किए थे वो सारे पिक्चर यहाँ पर आपको सिलेक्ट हुए मिलेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एक पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं या 2 या 3, आपको जितने चाहे पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट कर। इसके बाद आइए यहाँ पर पोजीशन में, पिक्चर पोजीशन। पिक्चर पोजीशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए जो पिक्चर छोटा या बड़ा पिक्चर होता है, पिक्चर का साइज होता है, उसके साइज से आप यहाँ पर फीट, स्ट्रेच या टाइल के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन में आप डेस्कटॉप में रख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर है चेंज पिक्चर एवरी। ये ऑप्शन मिलता है आपको, क्या है ना, जब आप 2 से ज़्यादा पिक्चर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर आने का जो टाइम होता है या जो चेंज पिक्चर होता है, एक के बाद एक पिक्चर आता है, उसका टाइम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 मिनट में दे देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव, चलिए देखते हैं। ये देखिए आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके नेक्स्ट बैकग्राउंड दे सकते हैं तो दूसरा पिक्चर आ जाएगा, या आप जो टाइम दिए हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एक के बाद एक आएगा। ये हो गया हमारा डेस्कटॉप चेंज। और कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए, देखिए पर्सनलाइज में विंडोज़ कलर। विंडोज़ कलर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल आप ओपन कीजिए तो यही कलर आपको देखने को मिलेगा। टाइटल बार में हो या स्टार्ट मेनू के इस साइड में हो, हर जगह आपको यही कलर दिखने को मिलेगा। तो ये कलर आप कैसे चेंज करेंगे? ये विंडो कलर में जाइए। विंडो कलर जाकर आप कोई भी कलर आपको पसंदीदा, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वही कलर आप चूज कीजिए। चूज करने के बाद आपको कलर इंटेंसिटी है, यहाँ पर कलर इंटेंसिटी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, देखिए कैसे होता है, या घटा सकते हैं। इसी तरह बढ़ा या घटा सकते हैं, आप जितना चाहे आपको यहाँ पर बढ़ा या घटा के रख सकते हैं। ये हो गया मेरा विंडोज़ कलर। जो भी प्रोग्राम आप ओपन करोगे तो यही कलर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को ओपन करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज जाइए। पर्सनलाइज जाने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में दिखेगा स्क्रीन सेवर, क्लिक कीजिए। ये आ गया स्क्रीन सेवर सेटिंग। आने के बाद आपको यहाँ पर डेमो दिखने के लिए एक सिस्टम दिखाई दे रहा होगा या डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप कोई भी डेमो देख सकते हैं, जिस तरह इस तरह से स्क्रीन सेवर लिस्ट में, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन करने के बाद आप यहाँ पर दिख सकते हैं ये कैसे ओपन होगा या कुछ दिखाई देगा इसी तरह। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोज़, मिस्ट्री या बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन लीजिएगा। इसके बाद आपको 3 टेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप पर्सनल नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखा हुआ है इस तरह समीर। तो कलर सेट करने के लिए यहाँ पर आप जाइएगा, चूज कलर, कोई भी यहाँ पर कोई कलर सेट कीजिए, यहाँ पर ओके दीजिए। आप यहाँ से प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं इसी तरह। देखिए आ गया। इसके नीचे है टाइम, कितने टाइम के बाद ये ऑप्शन एक्टिव होगा, जो लॉग ऑफ या लॉक होने के बाद कितने टाइम के बाद ये ओपन होगा, ये देने के लिए आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। 1 मिनट, ये मिनट के हिसाब से आएगा, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट या इससे ज़्यादा, आपको जितना चाहे आप यहाँ पर दे सकते हैं। इतना समय रुकने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये इसी तरह टाइम देने के बाद यहाँ पर रेज्यूम कीजिए, ऑन रेज्यूम में लॉग ऑन, तो अप्लाई और ओके कीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिएगा इतनी देर आपको रुकने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन सेवर यहाँ पर डेस्कटॉप में आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा स्क्रीन सेवर। इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू हाइड एंड अनहाइड सिस्टम आइकन। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको तो पता होगा सिस्टम आइकन क्या है। जो कंप्यूटर का जो डिफ़ॉल्ट आइकन होता है उसे हम सिस्टम आइकन कहते हैं, या विंडोज़ का। तो ये जो आइकन है इसे हम डिलीट करने के बाद भी हम फिर से ला सकते हैं। ओके,
तो इसे हाइड और ऑन हाइड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें ब्लैंक एरिया में जाना पड़ेगा। इसके बाद पर्सनलाइज में क्लिक कीजिए। पर्सनलाइज के बाद यहाँ पर देखिएगा चेंज डेस्कटॉप आइकन है, चेंज डेस्कटॉप आइकन में जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी हमारा सिस्टम आइकन जो 5 है। सिस्टम आइकन बेसिकली 5 ही होता है, कंप्यूटर, यूजर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल, ये सब सारे के सारे है। देखिए यहाँ पर 3 है एक्टिव है और 2 डीएक्टिवेट है। ओके, तो इसमें से आप जो भी चाहिए यहाँ पर घटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड हो गया, या इसको पूरा का पूरा ला सकते हैं, सबको ला सकते हैं इसको इसमें से। अप्लाई, ओके, ये देखिए आ गया। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, ये आ गया डेस्कटॉप आइकन। चलिए देखते हैं टास्क बार। टास्क बार में भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा स्टार्ट मेनू, क्विक लॉन्च आइकन, नोटिफिकेशन एरिया, टाइम इंडिकेटर या टास्क बार। तो इसमें जाने के लिए हमें पहले इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज में जाइएगा। तो ये आपका टास्क बार प्रॉपर्टीज विंडो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, टास्क बार, स्टार्ट मेनू एंड टूल बार। इसमें से 2 ही हमारा काम में आ सकता है, जैसे कि टास्क बार। पहले तो हम टास्क बार में देखेंगे। टास्क बार में इसमें आ गया लॉक द टास्क बार। तो लॉक द टास्क बार का काम क्या है, जो टास्क बार को यहाँ पर लॉक करके रखे हैं उसे हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसे अनटिक करिए, अप्लाई करिए, ओके करिए। इसके बाद डेस्कटॉप और टास्क बार के बीच में जाएगा तो ये डबल एरो आ जाएगा। डबल एरो आने के बाद इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करिए। ड्रैग करने के बाद आपको दिखने को मिलेगा ये बड़ा या छोटा, आप जितना चाहिए यहाँ पर बड़ा या घटा सकते हैं। इसी तरह जितना चाहिए आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉक करके रखना पड़ेगा। ये हो गया लॉक द टास्क बार। देन देखिए ऑटो हाइड द टास्क बार। ऑटो हाइड एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके जरिए हम टास्क बार को इसी तरह से हाइड करके रख सकते हैं। जब तक ये पॉइंटर ऊपर है तो टास्क बार हाइड होकर रहेगा। जैसे ही आप पॉइंटर को नीचे लाएंगे तो टास्क बार ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से हाइड और ऑन हाइड करके हम रख सकते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, इसको अनटिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। देन देखते हैं यूज स्मॉल आइकन। ये जो यूज स्मॉल आइकन ऑप्शन है ये हमारा क्विक लॉन्च आइकन, जो यहाँ पर बहुत सारे क्विक लॉन्च आइकन है, ये क्विक लॉन्च आइकन में काम करता है। इसे जैसे यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ, अप्लाई, ओके, देखिए छोटा हो गया यहाँ पर। इसके बाद राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, अनटिक करिए, ओके, देखिए बड़ा हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है या प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, ये सब रिसेंटली प्रोग्राम आइकन है। जो भी आप काम करते हैं, दैनंदिन काम करते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके सिवाय ये जो ऑप्शन है ये कंप्यूटर का प्रोग्राम ऑप्शन है, जहाँ भी फोल्डर वगैरह या कुछ ऑप्शन कंट्रोल पैनल जैसे कि डिवाइस ड्राइवर, रन ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। इसको हम कैसे कंट्रोल करें, या हमारा जो पावर बटन है यहाँ पर, इसे पावर बटन को कैसे चेंज करें या इसको कैसे मॉडिफाई करें। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए टास्क बार में, फिर से प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के बाद आपको कस्टमाइज जाना है। कस्टमाइज ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आइकन ऑप्शन है, प्रोग्राम ऑप्शन है, उनको डिस्प्ले एज ए लिंक है या टिक मार के या एक्टिव करके इसी तरह रखा है। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको अनटिक करना पड़ेगा या डोंट डिस्प्ले दिस आइटम करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको कर लो तो ये डोंट डिस्प्ले हो जाएगा। अप्लाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन कट गए। तो फिर से लाने के लिए हम फिर से वहीं जाएंगे, प्रॉपर्टीज, स्टार्ट बार, कस्टमाइज, डिस्प्ले एज ए लिंक, डिफॉल्ट डिवाइस, डिफॉल्ट प्रोग्राम काट देता हूँ, ओके, अप्लाई, देखिए आ गया, ये देखिए आ गया। इसी तरह से आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड और ऑन हाइड कर सकते हैं।
ये हो गया हमारा स्टार्ट मेनू। और उसके बाद देखते हैं पावर बटन एक्शन। इसी तरह से फिर से प्रॉपर्टीज में जाइए, टास्क बार प्रॉपर्टीज में स्टार्ट मेनू, और ये जो पावर बटन एक्शन है इसको हम जो भी ऑप्शन देना होगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लॉग ऑफ, स्विच और लॉक, रिस्टार्ट। एग्जाम्पल मैं रिस्टार्ट लेता हूँ, अप्लाई ओके कीजिए। यहाँ पर देखिए पावर ऑप्शन में रिस्टार्ट आ गया। तो बेसिकली हमें कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए स्टार्ट मेनू नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली जो ऑप्शन आप बार बार यूज़ करते हैं वही ऑप्शन रखेंगे। तो जैसे कि हम कहते हैं शट डाउन, इसी तरह शट डाउन रखिए, अप्लाई ओके कीजिए, तो ये आ गया शट डाउन। अब हम देखेंगे टाइम को कैसे चेंज करते हैं। टाइम को चेंज करने के लिए यहाँ पर टास्क बार पे राइट साइड में जाएगा तो टाइम इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ से टाइम इंडिकेटर में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद टाइम चेंज डेट एंड टाइम से चले जाइए। यहाँ पर आ गया डेट एंड टाइम विंडो। यहाँ पर आने के बाद आपको दो टाइम में आपको टाइम चेंज कर सकते हैं, एक तो मैनुअल टाइम जा सकते हैं और एक इंटरनेट टाइम यहाँ पर। पहले देखते हैं मैनुअल टाइम। मैनुअल टाइम जाकर यहाँ पर क्लिक कीजिए, चेंज डेट एंड टाइम जाइए। यहाँ पर टाइम का डेट या टाइम कुछ भी आपको जो भी आपको टाइम चेंज करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। डेट टाइम भी आपको सिलेक्ट कीजिए।